हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 15 में आपका स्वागत है। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीएसएसबी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर स्टेट के, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि दुर्खीम ने अरुंटा जनजाति में किस त्यौहार को पवित्र माना था, यानी उन्होंने कौन से त्यौहार को देखकर उसका निरीक्षण करके उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ चीज़ें पवित्र होती हैं, कुछ अपवित्र होती हैं। समाज ने जिसको पवित्र बताया है हमने उसको पवित्र मान लिया। ठीक है, उसके अंदर ऐसे कोई गुण नहीं होते कि वो पवित्र हैं। तो वो त्यौहार था कोलोवेरी। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए ये है आकबर्न, आपने देखा ही होगा इनको, इनके थियरी को। तो इसमें क्या है कि एक दो प्रकार की संस्कृति होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति में ऐसी वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कागज़ है, पेन है, कलम है। ठीक है, और मेज है, कुर्सी है, कुछ भी है, मोबाइल है। तो जिसको हम छू सकते हैं वो क्या हो गया, भौतिक संस्कृति। और जिसको हम नहीं छू सकते, जैसे विचार, भावनाएं, फीलिंग्स हो गया, और भी ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, इसको हम छू नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, अभौतिक। ठीक है, तो देखिए भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तेज आता है। पहले क्या था, आज से कुछ साल पहले मोबाइल का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन देखिए अब मोबाइल घर घर में, एक रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल होता है। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जबकि विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, प्रथाएं, रूढ़ियाँ ये धीरे धीरे विकसित होती हैं। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसको क्या कहेंगे, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। किसी भी समूह के लिए संस्कृति होती है, क्या होती है, आदर्श होती है, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक तत्व है संस्कृति, ये भी सही है। और सामाजिक गुण है, ये तीनों चीज़ें सही है, इसलिए इसमें उपयुक्त तो सभी सही होगा। संस्कृति को अल्पतम परिभाषित तत्व किसने माना? तो क्रोबर ने माना था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, नव मार्क्सवाद में समाज में वैधीकरण के संकट यानी वैधता के संकट की बात किसने कही थी? हैबरमास। तो हैबरमास के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, उसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि वैधता के संकट की बात क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो जीवन में बहुत ही तेज़ी से प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इसको जीवन के किस अंग तक, किस भाग तक इसको प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए, वैधता मिलनी चाहिए, इस पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। ठीक है, तो बाथरूम में भी कैमरे जो लगे हुए हैं, हमारे निजी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि वैधता का संकट है कि टेक्नोलॉजी को कहाँ तक जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में वीडियो बन चुका है हैबरमास के बारे में, आप डिटेल में जाएंगे, अच्छे से जाएंगे तो वहाँ पे इनके बारे में और भी जो थियरीज़ है वो आपको पता चल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो एमसीक्यू सीरीज़ यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।